चलें जी, आगे चलते हैं और आगे हम जो सब कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं उसके ऊपर अब हम बात को कैरी करेंगे, बात को कंटिन्यू करेंगे और आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं कि हमने सेल्स टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करनी होती है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आउटपुट टैक्स पकड़ते हैं। आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स लेस करवाते हैं, तो हमारे पास जो हमारी लायबिलिटी वगैरह है वो आ जाती है कि जी ये मेरा आउटपुट टैक्स है, उसमें से इनपुट टैक्स लेस होगा तो मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। हमने अभी तक सारी कैलकुलेशन, सारे असूल यही पढ़े हैं कि आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें से इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाओ, तो मेरे पास जो है वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ जाती है कि इस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं। अब इसी को हम लेके चलते हैं, हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं और वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर सेल्स की हैं 1 लाख रुपए की और आपने परचेजेस की हुई हैं 50,000 रुपये की, अगर आपने अपना सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवानी है तो इसके ऊपर आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 18,000। इसके ऊपर इनपुट टैक्स आपने पे किया होगा वो होगा 9,000। 18 से 9 लेस करवाएंगे, ये जो 9,000 है ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये हमने क्या करना है, ये हमने पे करना होता है। ओके, हमने यही सीख के आए हैं। जस्ट टेक एन अदर एग्जांपल, आपने सेल्स की हैं 15 लाख की और आपने परचेजेस की हैं 8 लाख की। अगर हम इसके सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवाना चाहें तो हमारा जो टैक्स आएगा वो कितना बनेगा, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 2,70,000 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, आउटपुट टैक्स बन जाएगा। और इनपुट टैक्स की बात करें तो 8 लाख हमने पे किया था, तो 8 लाख पे पर हमने 1,44 पे किया होता है, ये मेरा आ जाएगा जी इनपुट टैक्स। तो इस 270 में से मैं क्या करूँगा, ये 270 मेरे पास आउटपुट टैक्स आया, इसमें से ये 1,44 मेरा इनपुट टैक्स है वो लेस किया आया। रिमेनिंग जो 1,26,000 जो है वो मैंने क्या करना है, वो मैंने पे कर देना होता है। यही हम सीख के आए हुए हैं। इस चीज़ से आप सारे एग्री करते हैं कि यही हमारा प्रिंसिपल है, इसी तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यही हमने सीखा है, यही हम इसको लेके चल रहे होते हैं। एग्री करते हैं ना। अब व्हाट इज़ व्हाट इफ़ अगर हमने सेल्स की हैं 3 मिलियन की और हमने परचेजेस की हुई हैं 35 लाख की, मतलब स्टॉक ज़्यादा ले लिया हुआ है, सेल अभी कम हुई है। अगर मैं अब अपना आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो 3 मिलियन है मेरे पास, इसके ऊपर जो मेरा आउटपुट टैक्स बनेगा वो बनेगा जी 5,40,000। जो मैंने परचेजेस की हैं 35 लाख की, उस पर जो इनपुट टैक्स आएगा वो बनेगा 6,30,000। अब मेरा आउटपुट टैक्स है 5,40,000, इनपुट टैक्स है 6,30। तो अगर मैं 5,40,000 रुपये में से 6,30,000 लेस करवा दूँ तो मेरा जवाब क्या आएगा, 90,000 नेगेटिव। अब अगर मैं ये करता हूँ और 90,000 अपना नेगेटिव लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ जी इतना रिफ़ंड है, ये चीज़ जो है वो गलत है। हम ऐसे काम नहीं करते, हम ऐसे काम नहीं कर रहे होते, इस तरफ से हमारा सेल्स टैक्स नहीं चल रहा होता। रिमेंबर, हमारा एक रूल है, हमारा एक असूल है, उस असूल के तहत हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। और वो असूल क्या होता है इसको लिख लीजिएगा कि इनपुट टैक्स जो है, जो भी हमने क्लेम करना है, इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम हो सकता है। ये असूल है, इसको हमने याद रखना है, इसको हमने भूलना नहीं है। अब इसको हम ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं, बिकॉज अगर आपको ये रूल याद हो गया, अगर आपको ये असूल याद हो गया, फिर आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी, फिर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकली ये बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे कि क्या है और किस तरह से है और कैसे हम इसको लेके चल रहे होंगे। तो हम देखते हैं रूल को। अब रूल हमारा यही है कि जब भी मैंने इनपुट टैक्स क्लेम करने जाना है तो मेरे पास आउटपुट टैक्स होगा
आउटपुट टैक्स मैंने कैलकुलेट किया होगा। अब उस आउटपुट टैक्स में से जब भी मैंने इनपुट टैक्स लेस करवाना है, तो इनपुट टैक्स लेस करवाने का असूल क्या होगा, हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स जो भी मेरे पास आया होगा, और हम कंपेयर करेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, जो लोअर अमाउंट है, वो हम क्या करवा रहे होंगे, वो हम लेस करवा रहे होंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट, ये असूल जो है वो हमने क्या रखना है, ये असूल हमने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ये चीज़ जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम मंथ वाइज चलेंगे। आपने जून का, हम पहले लेते हैं जून का मंथ। जून के मंथ में आपने परचेजेस की हैं 25 लाख की, सेल्स की हैं 2 मिलियन की। रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल हमने कैलकुलेट करना है, हमारा कितना सेल्स टैक्स पेएबल आएगा। अब देखिए सेल्स की हैं 2 मिलियन की, तो 2 मिलियन के ऊपर जब हमने 18% रेट लगाया, 18% लेने के बाद ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मेरा आ गया आउटपुट टैक्स 3,60,000। अब इस आउटपुट टैक्स में से मैंने क्या करवाना है, इनपुट टैक्स लेस करवाना है। अब इनपुट टैक्स अगर हम लेने चलें तो मेरे पास 25 लाख की परचेजिंग की है, इस 25 लाख के ऊपर 18% का रेट लगाऊं तो मेरे पास जो इनपुट टैक्स आएगा गालिबन वो 4,50,000 आएगा। बट हमने ऐसे नहीं लेस करना, हम क्या करेंगे, हम ये असूल जो है वो लेके आएंगे, हम इस असूल के मुताबिक क्या करेंगे, ये सारा कैलकुलेट करेंगे। असूल क्या है, एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स कैसे आता है कि ये परचेजेज है, इसके ऊपर 18% के हिसाब से मैंने पे किया होगा, वो कैलकुलेट किया, तो ये मेरा आ गया एक्चुअल इनपुट टैक्स 4,50,000 रुपया। और लूँगा मैं 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, ये है सर मेरे पास आउटपुट टैक्स 3,60,000, इसका लूँगा 90%, वो कितना आया, वो आया 3,24,000। तो एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जो इन दोनों में से लोअर था, अब लोअर 3,24 है, तो हम आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवा देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, हमने गवर्नमेंट को पे करनी होती है, ये मेरा सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। अब सवाल ये है, हम कहेंगे कि जनाब मैंने इस महीने परचेजेस की हैं, मेरा इनपुट टैक्स तो बन रहा है 4,50,000 रुपया, आपने मुझे कितना क्लेम करने दिया है, आपने सिर्फ मुझे 3,24,000 ही क्लेम करने दी है, 1,26,000 तो मैं क्लेम ही नहीं कर पाया। कहेंगे कोई क्लेम नहीं कर पाए, कोई मसला नहीं है, आप इसे क्या कर लें, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है कि आप इसको अगले मंथ में क्या कर लीजिएगा, आप इसको अगले मंथ में क्लेम कर लीजिएगा, अगले मंथ में एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ये मैं पे कर दूंगा, और 1,26,000 मेरा क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, डन, चलते हैं। आपने कह दिया जी, हम आपकी बात मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं जुलाई का मंथ। अब हमारे पास आ गया जुलाई का मंथ। जुलाई के मंथ में मैंने परचेजेस की हैं 32 लाख की, और सेल्स मैंने की हैं 3 मिलियन की, एक जो एक्स्ट्रा लग गया, 3 मिलियन की सेल्स की हैं, और 1,26,000 का मेरे पास क्या आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स आ रहा है। देखें ये 1,26 मेरा क्या हुआ था, कैरी फॉरवर्ड हुआ था, और वो मेरा कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ आ रहा है, वो मेरा कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होके आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल हमने कैलकुलेट करना है, असूल वही है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे। अब सेल्स की हैं 3 मिलियन की, तो 3 मिलियन के ऊपर 18% का रेट लगाया, तो मेरे पास आउटपुट टैक्स आ गया, कितना बना, 5,40,000। ये 5,40,000 मेरा क्या बन रहा है, आउटपुट टैक्स जो है वो बन रहा होगा। मैंने कहा ठीक है जी, लिख लेते हैं। अब इसमें से हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स। इस इनपुट टैक्स को लेस करवाने का असूल क्या होगा वो हम देखेंगे, कि रूल है एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, ये असूल है। तो ये मेरे पास है 5,40,000 आउटपुट टैक्स। इस आउटपुट टैक्स का मतलब जो ये 5,40,000 मैंने कैलकुलेट किया था,
इसका मैं लूँगा 90%, तो मेरे पास आ गया 4,86,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने साथ लेना है एक्चुअल इनपुट टैक्स, कि मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना बन रहा है फॉर द मंथ। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला होगा कि जो मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स था, ये वाला जो पिछले महीने में नहीं क्लेम कर पाया था, मैं वो लिखूंगा। 1,26,000 सारी ब्रॉड फॉरवर्ड, ये मैं लास्ट मंथ क्लेम नहीं कर पाया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा जो फॉर द मंथ इनपुट टैक्स है जो इस महीने से बिलोंग कर रहा है वो लिखूंगा। अब मैंने इस महीने परचेजिंग की है 32 लाख की। इस 32 लाख के ऊपर हमने क्या करना है, रेट लगाना है। 18% हमने रेट लगाया, तो मेरे पास टैक्स आ गया 5,76,000। तो ये 5,76,000 जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा मेरा जी 1,26,000 प्लस 5,76,000, ये बनेगा 7,02,000। ये कितना बनेगा हमारा, 7,02,000। ये है मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स। 90% आउटपुट कितना है, 4,86। दोनों में से लोअर कौन सा है, 4,86,000 है। तो ये हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। ये रिमेनिंग जो है वो हमने क्या करना है, हर हाल में पे करना ही करना है, ये हम पे कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट चला जाएगा। अब फिर वही कहेंगे इन्हें कि यार मेरा टैक्स बनता था इस महीने कितना, 7,02,000। आपने कहा हाँ जी। आप कहेंगे जी मुझे तो सिर्फ आपने कितना क्लेम करने दिया है, 4,86,000। 2,16,000 जो है वो मैं इस महीने भी क्लेम नहीं कर पाया। ये कोई मसला नहीं है, आप क्लेम नहीं कर पाए, आप इसे क्या कर लें, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लें। अभी नहीं, आप इसको अगले महीने में जो है वो क्लेम कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो गया, ओके, अगले महीने क्लेम कर लेंगे शायद। हम चलते हैं अगले महीने, अगस्त। अगस्त का मंथ आ गया। अगस्त के मंथ में मेरी परचेजेस जो है वो 3 मिलियन की हुई। सेल्स मैंने की हैं 4 मिलियन की। और जो ये 2,16,000 मैं क्लेम नहीं कर पाया था, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होके आ गया जी, ये मेरा लास्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। आउटपुट टैक्स लेंगे, 4 मिलियन है। 4 मिलियन के ऊपर हमने 18% का रेट लगाया, तो मेरे पास आउटपुट टैक्स आ गया 7,20,000। मैंने कहा ठीक है। अब हम लेस करवाएंगे बीच में से इनपुट टैक्स। असूल वही है, एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज़ लोअर, वो हमने लेस करवाना है। अब मेरे पास आउटपुट टैक्स तो है 7,20,000। इस 7,20,000 का जब मैं 90% लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी आउटपुट टैक्स ऑफ 90%, वो है 6,48,000। मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे जो मेरा बन रहा होगा एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स जब मैं कैलकुलेट करने की बात करूंगा तो मैं लूँगा अपना ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स। वो कितना था, वो था जी 2,16,000। फिर मैं लूँगा इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड कितना आया था, तो मैंने की थी परचेजेस 3 मिलियन की। 3 मिलियन के ऊपर 18% लगाया, तो ये मेरे पास कितना आया, 5,40,000 आ गया। इनको जमा किया तो ये बना 7,56,000। तो एक्चुअल है 7,56,000। 90% है 648। तो हम यहाँ पे कितना लेस करवा पाएंगे, हम यहाँ पे 648,000 ही लेस करवा पाएंगे। कितना लेस करवाएंगे हम, 648,000 ही लेस करवा पाएंगे। वो हमने लेस करवा दिया। रिमेनिंग जो है 72,000, वो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 72,000 जो है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब मैंने फिर कहूँगा यार कि सर जी ऐसे तो ना करें मेरे साथ, मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स था वो 7,56,000 बनता था। आपने मुझे कितना क्लेम करने दिया है, आपने मुझे 648 क्लेम करने दी है। मैं फिर से 1,08,000 जो है वो मैं क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि कोई मसला नहीं है, नहीं क्लेम कर पाए, कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले महीने जाके एडजस्ट कर लेना। बिकॉज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की कोई लिमिट नहीं है, अभी कर लो अगले महीने कर लो, तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर सकते हैं। आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हम शायद सितंबर में देखें क्या होता है क्या नहीं होता।
अब मेरे पास आ गया सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में परचेजेस की, सेल्स की, ये वाला इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाया था, वो मेरा यहाँ पे आ गया कैरी फॉरवर्ड होके। तो इसका भी हम देखते हैं, सेल्स टैक्स पेएबल हमने कैलकुलेट करना है क्या होगा और किस तरह से होगा। अब सेल्स की है 5 मिलियन की, तो इसके ऊपर 18% के हिसाब से रेट लगाया, तो मेरा आउटपुट टैक्स आ गया 9 लाख रुपया, मैंने वो लिख दिया। परचेजेस की हैं 2 मिलियन की, तो इसके ऊपर अगर 18% का रेट लगाऊं, तो जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया हुआ था वो था 3,60,000। ओके, अब इनपुट टैक्स लेस करवाना है हमने, असूल वही है एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब इसका 90% लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 लाख रुपया, 8,10,000 आएगा इसका 90% हमारे पास तकरीबन। और एक्चुअल इनपुट टैक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, एक्चुअल इनपुट टैक्स में हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होके आया था, वो था जी 1,08,000। ठीक है, उसके अलावा जो फॉर द पीरियड है, जो फॉर द मंथ है, वो हमारा कितना है, 3,60,000 है। जमा करते हैं इसको तो ये बनेगा मेरा 468,000। अब इस महीने जाके मुझे लग रहा पता कि मेरा एक्चुअल इनपुट टैक्स जो है वो कम है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जो है वो ज़्यादा है। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स कम है तो मैं क्या करूँगा, मैं वही यहाँ पे क्लेम कर लूँगा, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो जो मेरा कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया, और इस तरह से हम इनपुट टैक्स जो है वो सारे का सारा क्लेम कर रहे होते हैं। तो 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारी अप्लाई होती है, और हम उसको इस तरह से क्या है वो हम लेके चल रहे होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग, कि हम इस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं। तो रिमेंबर, असूल जो हमने पढ़ा था, असूल हमारा ये था कि इस तरह से हमने लेके चलना है। तो ये जो असूल लिखा है, अगर आपको इस असूल की समझ आ गई तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो हो सकता है, आप न्यूमेरिकल में बड़े इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। तो असूल हमारा यही है कि एक्चुअल इनपुट टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स हम देखेंगे, जो लोअर अमाउंट होगी वही हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, और फिर मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल हो जाएगा। दिस इज़ द रूल। ये रूल जो है वो आप सब ने अंडरस्टैंड करना है, इस रूल को आप सब ने समझना है कि ये क्या है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं।